देखिए अटॉर्नी जनरल उधर गए हुए हैं लंदन, जरदारी साहब दुबई चले गए पॉलिश लेने, और ये पता नहीं क्या लेने गए हैं। लेकिन मामला सारा सादा एक सवाल है जिसके गिर्द घूम रहा है उसामा, उससे चीजें आगे आ ही नहीं पा रही हैं। जरदारी साहब ने वो सारे गेम वो लेटर वाला, तो अब जो नून लीग के वकला हैं उन्होंने भी कहा जी आपने राजदारी तो रख ली जरदारी साहब के कहने पर, लेकिन हमसे मशवरा ही नहीं किया, तो ये तो सारी गेम ही नहीं बन सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे मुल्क में अच्छी तर्ज हुक्मरानी बहुत अहम मामला है। हमने वफाकी हुकूमत के केस में आज खुद नोटिस लिया। हमारी नजर में स्पीकर साहब ने आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी की है। पॉलिटिकली ये बड़ा प्रॉब्लम होगा PMLN के लिए कि वो तख्ते लाहौर उनका गढ़ उसको एक दम छोड़ दे और फेडरेशन में भी बैठे रहे। एक मोहतरम इंस्टीट्यूशन के मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ ट्रेंड को अपने ट्वीट्स के अंदर शामिल करते हैं, वो अफसोसनाक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मतलूबा सहूलत कोई असर नहीं है तो ये चल रहा है। लेकिन ये लगे हुए हैं, एक किसी को लंदन पे जब भिजवा रहे हैं, किसी को उधर। देखिए अटॉर्नी जनरल उधर गए हुए हैं लंदन, जरदारी साहब दुबई चले गए पॉलिश लेने, और ये पता नहीं क्या लेने गए हैं। लेकिन बहरहाल आप जो पढ़ रही हैं अभी, आपने जो टिकर्स बताए हैं ना, जो अंदर की कार्रवाई वाजे है। इससे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये बिल्कुल ये कोई पेचीदा मामला नहीं है, हमारे जो फैसला है उसके मुताबिक ही आगे काम होना है। इसमें हमें तो कोई भाम नजर नहीं आता कि वोट काउंट होने थे या नहीं। तो अब टाइम ये जितना देखें और कितना गेन कर सकते हैं आज। पर मुझे लगता है कि अगर अभी तक जजेस बैठे हैं और वो कह रहे हैं हम 24 घंटे तक बैठने के लिए तैयार हैं, तो लेट्स सी कि हो सकता है आज फैसला आ जाए। सुने अब देखते हैं कि ये आज फैसला जो है वो क्या आता है। लेकिन साथ ही साथ एक जो चीज़ है वो भी क्योंकि चलो शुजात हुसैन काफ लीग के जो वकील हैं उनको भी अब वो शामिल कर लिया गया। फारूक शनाइक साहब जब गए उनकी भी पटिशन को कहते हैं कि मज़ीद सुन लेते हैं कि इसमें फुल कोर्ट का है मामला या नहीं। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फरीक होगी, काफ लीग भी फरीक है, लेकिन मामला सारा सादा एक सवाल है जिसके गिर्द घूम रहा है उसामा, उससे चीज़ें आगे आ ही नहीं पा रही हैं। उस सवाल का जवाब नहीं हो रहा है, कहीं और मामला जो हैं वो चली जा रहे हैं। तो सवाल का मेरे ख्याल में जवाब था ही नहीं। केस कमज़ोर पहले ही बनाया गया, तैयारी उस तरह से कर नहीं पाए कि पूरी जो गेम डिप्टी स्पीकर के ज़रिए करनी थी वो कुछ और से और हो गई। तो मेरा ख्याल है ये हाथ कहीं पीपल्स पार्टी तो नहीं कर गई है नून लीग के साथ इस सारे अमल में कि कानूनी तौर पर ही कमज़ोर केस बनाया जाए। ये सीक्रेसी रखने की कोशिश की गई थी, और फिर जरदारी साहब ने वो सारे गेम वो लेटर वाला, तो अब जो नून लीग के वकला हैं उन्होंने भी कहा जी आपने राजदारी तो रख ली जरदारी साहब के कहने पर, लेकिन हमसे मशवरा ही नहीं किया, तो ये तो सारी गेम ही नहीं बन सकती। किसी सूरत हमारे हक में फैसला नहीं आ सकता। जिस तरह से रूलिंग दे दी डिप्टी स्पीकर ने और कहा जी जजमेंट के मुताबिक मैं दे रहा हूँ, अब सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी जजमेंट ही नहीं है। यहाँ से मामला ख़राब हुआ। जेल में राउंड द क्लॉक जनाब एम्बुलेंस, तीन डॉक्टर मौजूद, उनके साथ अमला मौजूद। तो ये वो जो लाडलापन है, जमानत पर रिहा होकर अदालतों पर हमले, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस का इस्तेमाल, सारे आकर बैठ जाएं, पूरे पाकिस्तान में आपकी चल जाएं, ये जो वो सिस्टम का लाडलापन इनको मिला ना, उसकी वजह से इनको ये हो गया कि जनाब हम जो स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, हम हुक्मरान ख़ानदान हैं। आज वो चीज़ें हो नहीं पा रही, वो जिस तरह समीर साहब ने कहा वो मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। तो ये आज ये खेल खेला जा रहा है, सिस्टम के लाडला ये और लाडला ये किसी और को कहते रहे, चलाने की कोशिश है। जी 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 मैं ये कह रही हूँ सिस्टम के लाडले ये और लाडला किसी और को कहते रहे। नहीं साबित करें ना किस तरह, वो तो जिसको ये लाडला कहते हैं उसकी तो हुकूमत ही चली गई। चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा हमने 5 जजों ने फैसला दिया दिन रात जनाब उस पर। कासिम सूरी साहब को तो बुलाया तक नहीं गया, उनको तो सुना तक नहीं गया, और वो सुओ मोटो था। और इसमें तो दरखास्तें गई हैं, इसमें तो डिप्टी स्पीकर को बुला रहे हैं कि जनाब आएँ, तशरीफ लाएं, दिखाएं, वो लेटर लाएं, वो हमारी जजमेंट का पैरा, वो लाइंस दिखा दें। उधर से जवाब जनाब हमले हैं जजेस पर, ये हो गया वो हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम आएंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे साथ ये हो गया उस तरह हो गया। अब असल में इनको लग रहा है मामला चल नहीं रहा, अब ये विक्टिम कार्ड खेल के मजलूम बनना चाह रहे हैं, और सारा कुछ जनाब ये कि जी हमें तो हर दफ़ा इस तरह कर दिया जाता है। असल खेल पीछे ये है, इनसे कोई मामला नहीं चल रहा, ना कराची समझ रहा है, ना आप देखें कि पंजाब में जो सूरत हाल है इस वक्त गवर्नेंस की, डॉलर रुक नहीं रहा, मईशत का बुरा हाल है। अब ये निकलने से पहले ये सूरत बना रहे हैं कि जनाब देखें वो फलां हमारे खिलाफ था,
फला हमारा फ़ोन नहीं सुनता था। इमरान खान के दौर में तो बड़ा कुछ किया जाता था, हमें उस तरह से नहीं किया गया। वो शहबाज शरीफ कहते हैं ना 30% भी हमें इतना लाडला बनाया जाता तो हम ये कर देते वो कर देते। अब ये गेम दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे हैं इदारों के खिलाफ। अभी ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मार्च खोला है, अभी आगे एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा ये उसामा जरा दोबारा हम बताते हैं, अब अंदर जो समात हो रही है ना उसकी अपडेट्स भी हमारे पास आ रही हैं, वो बड़ा ज़रूरी है अपने नाज़रीन को देना। तो ये कहा चीफ जस्टिस ने कि केस को तूल देने की ज़रूरत नहीं है। इरफान कादिर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर अदालत कह दे कि मुनारिफ अरकान का वोट शुमार होगा तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा। इरफान कादिर ने यह भी कहा कि नज़रसानी केस को इस केस से अलग नहीं कर सकते। इरफान कादिर ने कहा कि वज़ीर क़ानून साहब को सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी अदलिया इस तरह के मामलात में यकसू हो तो मामलात आसान हो जाएंगे। इरफान कादिर की मैं आपको गुफ्तगू बता रही हूँ, ये मत समझें कि मैं सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद कर रहा हूँ। फिर उन्होंने ये कहा कि आवाम का सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद बरकरार रहना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर को इधर उधर की बातें करने से अब रोक दिया। उन्होंने कहा कि जो जवाब मांगे जा रहे हैं वो जवाब आप दें, इधर उधर की बातें नहीं करें। अच्छा, उससे पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे मुल्क में अच्छी तर्ज हुक्मरानी बहुत अहम मामला है। हमने वफाकी हुकूमत के केस में आज खुद नोटिस लिया। हमारी नज़र में स्पीकर साहब ने आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी की है। तो ये सारी चीज़ें भी हम ज़रा अपडेट कर दें। जी समी साहब। देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इस मामले को तूल नहीं देना चाहते, तो ये एक उनकी इंटेंशन नज़र आ रही है कि वो जल्द इसको समेटना चाहते हैं। और वैसे भी हमजा शहबाज को जो अबूरी वज़ीर आला बनाया गया ट्रस्टी, वो 25 तारीख आज तक के लिए था। तो अब क्योंकि अगर आज से आगे जाएगी इसकी समात तो फिर वो जो पहला ऑर्डर है उसमें भी फिर अमेंड करना पड़ेगा और उनको आगे ले जाना पड़ेगा। और अगर दलाइल, और ये भी कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि हमने आज का मंडे का दिन इसीलिए रखा था कि आप सब लोग तैयारी करके आएँ, आपको मुकदमे की मौका मिल जाए। अब वो सारे आके कह रहे हैं जी हमने हदायत लेनी है, डिलेइंग टैक्टिक्स। तो ये मुझे लगता है कि ये जो इनकी हुकूमती इत्तेहाद की कोशिश है कि आज तूल दे के फिर एक रात ले लें, और वो जो वजारतें, जैसे पहले तो एक फ़िल्म होती थी ना दुल्हन एक रात की, तो अब ये इनकी प्रोडक्शन है कि वजारत एक रात की, इसको 2 रातें करने की वो कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कामयाब होंगे। और ये जो इस वक्त जो बेंच है, बेंच का मूड यही है कि जो आपके पास दलाइल हैं वो दें, अगर दलाइल नहीं है तो वो फैसला ज़्यादा लाइकली यही है कि ऐसा होगा। बहरहाल कोई ऐसी सिचुएशन भी हो जाए जिसमें कोई आर्गूमेंट इस तरह का आ जाए जिस पे थोड़ा कुछ मज़ीद वजाहत की ज़रूरत हो, तो देन हेयरिंग कैन गो अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन अभी जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, 24 घंटे बैठने के लिए तैयार हैं, तूल नहीं देना चाहते, इबाहम कोई नहीं है, सिर्फ एक नुक्ता है, आइन और कानून बिल्कुल सामने है। इतना कुछ आने के बाद फिर उसको आगे लिंगर ऑन करना या खुद उसमें ताख़ीर करना मुझे लगता है वेरी अनलाइक। इरफान कादिर साहब ने अभी कहा भी है, उनके जो दलाइल थे उसमें उन्होंने कहा कि इस केस को जल्दबाजी में ना सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में करार दिया कि पार्टी सरबराह का अहम किरदार होता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अदालत मेरे दलाइल में मदाखलत करे, मैं भी जज रह चुका हूँ। इरफान कादिर साहब ने इसमें भी बात की है। अच्छा, ये अब जैसे जैसे चीज़ें सामने आती हैं इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जमील फारूकी साहब एक चीज़ है कि केस वाज़े है, तमाम जो वकला हैं वो भी चीज़ों को कह रहे हैं कि बड़ा क्लियर कट केस है, कितनी देर, कितने घंटे और कितने दिन चलता है, लेकिन उसके बाद क्या है कि उसके बाद फिर क्या इस वक्त सियासी निज़ाम के अंदर वो आप देख रहे हैं केस तो हार जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम नून भी और डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग भी, तो उसके बाद क्या होगा सर? देखें, ज़्यादा लाइकली तो यही है कि केस जो है वो हमजा शहबाज साहब के खिलाफ आएगा, यानी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के अगेंस्ट आएगा। जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त की, क्योंकि फुल कोर्ट तो नहीं बना बेंच, लेकिन जो नॉर्मल हेयरिंग है वो आज रात में, कल दोपहर तक, किसी भी वक्त तक, जब तक ये फैसला नहीं आता। लेकिन फिर पॉलिटिकली ये बड़ा प्रॉब्लम होगा PMLN के लिए कि वो तख्ते लाहौर, उनका गढ़, उसको एक दम छोड़ दे और फेडरेशन में भी बैठे रहे, तो फेडरेशन में बैठे हुए वो कितने दिन तक चल सकते हैं? तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा। कथा कलामी की माफी, बड़े दिलचस्प दलाइल आए हैं अब इरफान कादिर साहब के, मैं चाहूंगा कि वो भी हमारे नाज़रीन सुने कि जिस पार्टी के शख्स को वजीर आला लगाने की कोशिश की गई उसे तहरीक इंसाफ डाकू कहती रही। इरफान कादिर साहब की ये जो सारी गुफ्तगू है ना, ये कहना कि जी वो बहुत बड़े एक डाकू हैं और शायद इसलिए इरफान कादिर साहब वो चौधरी शुजात उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते थे। रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट ये है
कि परवेज़ इलाही को मेरे वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो इमरान खान के वोटों से वज़ीर आला बने। वो नून लीग के वोटों से उन्हें वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। तो ये इरफान कादर साहब का जो आर्गूमेंट है कि जी शायद जो जमात उनको डाकू कहती थी तो फिर इसलिए जो है वो चौधरी शुजात साहब उनको वज़ीर आला नहीं बनाना चाहते, ये कतई तौर पर ये डिस्टॉर्शन है। ये जो फैक्ट्स पिछले कल से हम जो सुन रहे हैं टेलीविज़न पर, जो बयानात चौधरी शुजात के आ रहे हैं, उससे हटके है। और ये मेरा नहीं, ये चौधरी शुजात को यहाँ पे लाना, या तो उनकी जो लेटर है किसी ने उस पर डिस्प्यूट किया हो, टाइम पाएंगे, या ये कहा हो कि जनाब ये जो ख़त आया है ये जालसाजी से ख़त आया है, उनको पता नहीं था, किसी सादा कागज़ पर अंगूठा लगवा लिया है। वो तो सब कहते हैं कि ये ख़त उन्हीं का है, लेकिन ये डायरेक्ट डिप्टी स्पीकर के पास आया वाया आसफ अली जरदारी। पार्लिमानी पार्टी को कोई डायरेक्शन ही नहीं गई। और सवाल ये है कि क्या पार्लिमानी पार्टी फैसला कर सकती है? पार्टी हेड की डिक्टेटरशिप से निकालने की बात है, इससे पहले भी फैसले यही हैं। तो ये इरफान कादर साहब जो बात कर रहे हैं, जैसे आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने पॉलिटिकल बात की और बात को उलझाने की कोशिश की, तो ये उलझाने की कोशिश कर। अच्छा, अभी थोड़ा सा और बता दें, पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक के अब दलाइल शुरू हो चुके हैं। इस वक्त अदालत में तल्ख कलामी बढ़ रही है, ऐसा कहना है फारूक एच नाइक का। अदालत केस की समाअत मुलतवी करे ताकि तल्खी का जो माहौल है वो कम हो। मुझे दलाइल देने के लिए थोड़ा सा वक्त दिया जाए, ये फारूक एच नाइक ने कहा है। मजीद वक्त मांगा जा रहा है जी। तो उन्होंने समाअत इस्तदा जो है वो फारूक एच नाइक की जुमेरात तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। अच्छा, जिन्होंने आइन तोड़ा, मुल्क को तबाही के दहाने पर ले गए। अब तासुर है कि अदालत उनको फायदा दे रही है। इरफान कादर साहब बीच में ये बात कर रहे हैं। तो इस्तदा उन्होंने जुमेरात, यानी कि आज पीर है, मंगल, बुध और जुमेरात। अच्छा, इसमें मुदस्सर मैं आपको शर्त लगाता हूँ, मैं आपके साथ बेट लगाता हूँ। अगर ये कहें ना जो पीटीआई के वकील हैं कि जनाब ठीक है, आप फिर ऐसा करें कि निगरान वज़ीर आला के तौर पे आप उस्मान बुज़दार को बहाल कर दें जो पहली पोजीशन थी, और 2 महीने के बाद की हेयरिंग की डेट दे दें, ये सारे अभी आर्गूमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी फौरी तौर पे कहेंगे सर आ गई, ये हदायत आ गई, अभी बात कर। सही बात है। तो अच्छा, ऐसा इस चीज के लिए तो कर नहीं रहे सर, तो सारे का सारा मामला अब अली ज़फ़र साहब को वैसे कह देना चाहिए। अब अंदर बैठे हो, आपकी गुफ्तगू सुनने दें, लेकिन कह देना चाहिए चले किसी तरह पहुंच जाएगी उन तक ये खबर। बड़ी तेज खबरें चलती हैं, वो भी बड़े माशाल्लाह बड़े तेज वकील हैं, तो रख देना चाहिए ये वाला मामला। तो मैं जमील, ये सियासी पार्टियों का तो ये काम है जो वो कर रहे थे, लेकिन बाकायदा एक सहाफ़ियों की एक फौज थी जो इस पूरे अमल में भरपूर, आप सोशल मीडिया पे देख रहे थे, वो इसमें शामिल थी और जिस तरह वो मिलान करने की कोशिश कर रही थी। तो ये किधर जा रहा है मामला? ये वही लोग थे जिनके बारे में मशहूर है कि वो टोकरा सहाफ़ी हैं, एवरीबडी नोज, और बाकायदा उन्होंने ट्रेंड्स में पार्टिसिपेट किया है। देखें, मस्बत ट्रेंड कोई पॉलिटिकल हो तो समझ में आता है, आपका ओपिनियन का राइट है, लेकिन आप एक मोहतरम इंस्टीट्यूशन के मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ ट्रेंड को अपने ट्वीट्स के अंदर शामिल करते हैं, वो अफसोसनाक है। अच्छा, अभी इरफान कादिर साहब ने जो दलाइल दिए ना, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि इमरान खान साहब के अलाए पार्टी के जो कैंडिडेट थे वजारत आला के लिए, उनको तो वो एक दौर में डाकू कहते रहे हैं। तो मैं बसद एहतराम, अभी शहबाज शरीफ साहब के काबीना में जो साहब वजीर खारजा है, शहबाज शरीफ साहब उनके वालिद को सड़कों पर घसीटने का कहते रहे हैं, और ये भी कहते रहे हैं कि ये डाकू थे, इससे बड़ा डाकू कोई नहीं है, इनकी जेबों से कपड़े फाड़ के इनकी जेबों से पैसे निकाले जाएंगे। तो ये तो पॉलिटिकल बैटल पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पॉलिटिक्स का शाखसाना है, ये कोई दलील नहीं थी। बाय द वे, खुद इरफान कादिर साहब की अगर बात की जाए, जिस पॉलिटिकल पार्टी के दौर में ये अटॉर्नी जनरल रहे हैं, अपोजिशन की पार्टी के लोग इनसे मुतालिक क्या कहते रहे, अगर उसकी डिटेल में चले जाए ना तो आपको रोना और हंसना आ जाएगा। तो एक बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगेन, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि बाद में क्या होगा, अभी अगर ये फैसला रूलिंग के अगेंस्ट आ जाता है तो याद रखिएगा बलीगुर रहमान इनके अपने बंदे हैं गवर्नर, और ये कोशिश करेंगे कि लिंगर ऑन करें हल्फ बर्दारी की तकरीब परवेज इलाही साहब की। इनका पूरा इसके ऊपर जोर होगा, क्योंकि सदर मुमलिकत बहरहाल उनके महदूद इख्तियारात हैं, वो चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की समरी के बाद ही करेंगे जो भी करेंगे। तो जब तक गवर्नर तब्दील नहीं होता या जब तक गवर्नर को कन्विंस नहीं किया जाता, वो वहां पर एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बनी रहेगी, और इस दौरान वो तमाम तर हरबे ये इस्तेमाल करेंगे जिससे ये अपने तख्ते लाहौर को किसी भी तरह से बचा सके। तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है, ये
टर्न हो जाएगा पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर। और देखते हैं फिर आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है, हम सब देख रहे हैं, आंखें खुली। चलें, ऊंट बैठता भी है कि नहीं बैठता, कि खड़ा रहता है? उसामा आप बताएं। अभी तो खड़ा हुआ है भाई। जी उसामा। अभी देखें, अब समझ नहीं आती बाज़ औक़ातों के अदालतों से क्या चाहते हैं इस वक्त जो हुक्मरान हैं, हुकूमत में है, ये पीडीएम की जमातें, मर्जी चाहते हैं। आप देखें जिस तरह से इनके खिलाफ केसेस चलते रहे, जिस तरह से फिर इनको रिलीफ मिलते रहे कि उधर केस चल रहे हैं, तो खुर्शीद शाह साहब को आप देख लें, अब वज़ीर आला हमज़ा आज भी हैं, यानी इलेक्शन का लदम मगर वज़ीर आला हमज़ा रहे, रूलिंग गलत, हमज़ा फिर भी वज़ीर आला रहे। जैसे भी 63 रुकनी काबीना का ऐलान, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस मुख्तसर सी जितनी आपके लिए जरूरत हो, ये भी चंद दिन पहले, और वो 63 रुकनी, वो भी तौहीन अदालत नजर आती है। आज पूरी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए उसमें भी तौहीन अदालत हो रही होती है। कितना लिवरेज, कितना और लाडलापन या कितना रिलीफ चाहते हैं, समझ से बाहर हो जाता है कि सारी सुप्रीम कोर्ट सारे केसेस छोड़ दे, पहले ही इतने पेंडिंग केसेस हैं, आम आदमी की बात छोड़ दे और सिर्फ इन्हीं की सुन ले, पूरा एक लार्जर बेंच बन जाए, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और कोई काम ना करें, और फिर तारीख पर तारीख के लाडले को कुछ देर और रहने दिया जाए। वज़ीर आला गैर कानूनी है, गैर आईनी, अपनी टीम ने मान लिया। रात को मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी हमसे आपने पूछा था, ये क्या कर दिया है, इसमें है ही नहीं, जजमेंट में कहीं लिखा ही नहीं है कि इस तरह से पार्टी हेड जो है जनाब उसका आ गया, वो आ जाए ना फिर डिप्टी स्पीकर साहब। खौफ यह है कि वो आके बता देंगे कि क्या पीछे गेम चली थी। तो इनको तो पाँव धो धो कर पीने चाहिए अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के, जजेस के, किस तरह से जनाब इनके हक में फैसले आते रहे, लेकिन उसके बावजूद ये कि जनाब कभी साकिब निसार साहब को हमने सबक सिखाना है। उसामा, मैं इसमें अभी कह रहे हैं कि इरफान कादिर साहब जो है वो फुल कोर्ट रेफरेंस पर दलाइल देने पर बज़ीद थे। अगर आप दलाइल नहीं देना चाहते तो मंसूर आवान के दलाइल सुन लेते हैं। जी उसामा, आप बात मुकम्मल करें, फिर जमील से बात करते हैं। अब इसके बाद तो इन्ना लिल्लाह भी पढ़ देना चाहिए साथ के। अब कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कोई दलील ही नहीं है वहाँ। जिस तरह हमारी टीम बड़ी खूबसूरती से रिपोर्ट कर रही है मुसलसल, और बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है कि दलाइल तो उनके पास है नहीं। कभी वो कहते हैं अच्छा मैं करते हैं जनाब मेरिट पर नहीं करूँगा, अच्छा फिर मैं कर देता हूँ। तो जिस तरह रिमार्क्स आ रहे हैं जजेस के चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी के लोग ले आएँ, अपनी मर्जी का कोई फैसला जिस तरह से चाहते हैं। अब वो सारा असल में प्लान फेल हो गया है। प्लान ये 2 दिन पहले डिजाइन हुआ था, जिस तरह मरीम ने कहा अब नहीं ऐसे होगा, अब हम सर नहीं झुकाएंगे, अब हम फैसले नहीं मानेंगे। और उसके बाद एक पूरी हाइप क्रिएट की गई कि अच्छा इस तरह से हम जजेस को जनाब मरूब कर लेंगे, कोई प्रेशर डाल लेंगे। वो बना नहीं, तो दलाइल तो थे नहीं, कोई कानूनी और आईनी रास्ता तो था नहीं, बस इस तरह ही था कोई दोस्त धमकी से काम चल जाए, कोई दबाव से काम चल जाए, वो चलता नजर नहीं आ रहा। इसलिए अब इस तरह की मज़ाक़ खेज़ हरकतें अंदर हो रही हैं जो बिल्कुल सबको नजर आ रही हैं। सही बात है समी साहब। अब ये सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई जा रही है, किसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए, डेट आगे की ली जाए। नहीं, लेकिन सुमैया वो कामयाब नहीं हो रही। मैंने जैसे आपसे कहा फारूक नाइक की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई, उसके बाद ये इन्होंने कहा जी मैं दलाइल नहीं देता, उन्होंने कहा अच्छा हम फैसला लिखते हैं, उन्होंने कहा रुकें जी मैं दलाइल देता हूँ। तो अभी और उसके बाद अब एक सिर्फ वकील और है। तो मुझे लगता है कि आज ये फैसला होगा और जजेस जो हैं दे आर माइंडफुल ऑफ द ग्रेविटी जो है सिचुएशन की, क्योंकि बड़ा सूबा है, उसमें एक ऐसा शख्स वज़ीर आला है जिसके पास कोई अक्सरियत नहीं है। लोगों के मैंडेट को अगर आप इस तरीके से उसमें ताख़ीर होगी, और ये हाईएस्ट फोरम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दे आर माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग। और ये जो सारे कल से ब्लैकमेल करने की जो कोशिश हो रही है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो अदलिया के बारे में ज़बान इस्तेमाल की गई, और अब जो सवाल हैं कोई उनका जवाब नहीं है इनके पास, जो ये हुकूमती इत्तेहाद है। तो मुझे लगता है कि ये बस अब मिनटों घंटों की नहीं तो मिनटों की बात है। अगले 30-35 मिनट 1 घंटे में ये फैसला आने वाला है और कानून और आइन के मुताबिक होगा, और ये हतमी फैसला होगा, मानना पड़ेगा सबको। या कोई नहीं मानता तो फिर चला जाए बाहर, नवाज शरीफ साहब के पास चला जाए, या दुबई जाके अपने नवासे की केक शेक काटे वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई राब्ता हो जाए किसी रिपोर्टर से, वहाँ पर जो सिचुएशन है क्या चल रही है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हमारे व्यूअर्स, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी अगर खबर आ जाए कि माहौल क्या है, कितने वकला हैं, वर्कर्स और सिक्योरिटी, अंदर क्या हो रहा है, कितने लोग बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग।
जी सर, वो ट्राई कर रहा है पीसीआर के अपने जो हमारे जो नुमाइंदे हैं जो वहाँ पर सारी कार्रवाई हमें अपडेट कर रहे हैं सुबह से, उनसे राब्ता हो, लेकिन जाहिर अभी सारी जो प्रोसीडिंग्स चल रही है उनसे राब्ता अभी नहीं हो रहा। जैसे ही राब्ता होगा समी साहब उनको फ़ौरन हम लेंगे और उनसे राब्ता करके उनसे अपडेट्स लेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुदस्सर, आप कवर कर रहे हैं सुबह से, सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, जरा आप भी अपनी ख्वाहिश बताएं, कुछ तमन्ना बताएं सर कि ये जो कुछ इतना हो रहा है, आपका दिल नहीं किया मैं भी निकलूं और पहुंचूं सुप्रीम कोर्ट और देखूं वहां पर क्या हो रहा है? मैं तो आप और जमील फारूकी साहब पर, आप पर हमेशा रश कर रहा होता हूँ, इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, अब एक और आपके साथ सदीक जान साहब आ गए, वो वहाँ चले गए हैं, तो बस आप जाते हैं सर, केस कवर करते हैं, चीज़ें बता रहे होते हैं, हम तो फिर सवाल करके आपसे सर हम तो पानी से हो के स्टूडियोज पहुंच गए, चीज जो है यही बड़ी बात है कि हम पानी से हो के स्टूडियोज आ गए। सर एक और दरिया का सामना था, मुनीर मुझको दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा वाला मामला है कि क्योंकि कराची तो पानी पानी है यहाँ। लेकिन एक चीज़ सर अहम है कि क्योंकि केस बहुत ही क्लियर था, बहुत ही वाज़ेह था, हम मुसलसल 3 दिन से जो मुख्तलिफ वकला से गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने जैसे आपको उस वक्त जो है आपसे गुफ्तगू करते हुए सुबह में ये बात भी की कि अब सलमान अकरम राजा साहब सर समी साहब वकील थे, उस 25 लोग थे मुनरिफ अराकीन के, उन्होंने भी ये मीडिया पर आकर कहा कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी काम डिप्टी स्पीकर की जानिब से किया गया। अच्छा, अब वो सामने सारी वो भी चीजें, एक चीज मैं ऐड कर दूं, फिर आप कंटिन्यू करें, एक चीज मैं ऐड कर दूं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमें इससे ज्यादा आगे जो मैं बार बार बात करूं कि इससे आज जो फैसला आ जाता है पाकिस्तान के हवालों से, समी साहब मैं चाहूँगा कि ये एक बड़ा अहम मोड़ है। डॉलर तो जो हो रहा है, लेकिन बाकी सर तवज्जो बिल्कुल ना होने के बराबर है। चाहूँगा इस पर ज़रूर बात की जाए कि आगे पाकिस्तान का, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का वो क्या है मुस्तकबिल। अच्छा, आप ना ये निकाल के देख लें अखबारात और जाके जो भी फाइल आपको मिलती है, हर 5-7 दिन के बाद ना एक बयान आता है कि ये बड़े पाकिस्तान इस एक नाजुक मोड़ पे चला गया और ये जो मामला है ना, ये तो कोई इतना अहम मामला है कि ये डायरेक्शंस तय कर देगा और बस अब इधर हम चले गए और उधर चले गए। ये बेवकूफ़ बनाते हैं आप। सिर्फ ये रूल ऑफ लॉ की बात है, यानी वहाँ पर बोरिस जॉनसन जो है, इतनी लैंडस्लाइड उसकी विक्ट्री थी, सिर्फ एक जगह उसने कोरोना के दिनों में ऑफिस आवर्स के बाद वो एक ड्रिंक के लिए इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने कहा कि आपने अपने SOPs की मुखालफत की है और उन्होंने उस बंदे को निकाल दिया। जहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो। और एक और बात इमरान खान की मैं याद कर रहा था कि बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात कही साबिक वज़ीर आज़म ने कि डेमोक्रेसी के पास कोई फ़ौज नहीं होती, सिर्फ अखलाकियात होती है जिनकी बुनियाद पर आप रूल करते हैं। अवाम के अंदर आप बेसिकली वो स्टैंडर्ड आप तय कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये अगर हमजा शहबाज की वजारत आला जाने वाली है तो नाजुक तरीन मोड़ आ गया। समी साहब, अदालत सिंपल ये कह रही है कि जिस रूलिंग में आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो हवाला दिया वो हमें बता दें वो हमने कहाँ लिखा है। तो वो कोई किसी के पास इसका जवाब नहीं है क्योंकि ये लिखा ही नहीं गया। तो इसी पॉइंट पे फैसला होना है और बाकी जो चीज़ें हैं सारी उसके लिए आगे जाके भले अदालत बना दे, बेंच फुल बना दे, शॉर्ट बना दे, टॉल बना दे, जो जिस तरह का भी बेंच है वो फैसला करता रहेगा। लेकिन अभी तो मामला जो जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने उसको जो समराइज़ किया बड़ा ज़बरदस्त कि जनाब हम सिर्फ इस नुक्ते को देख रहे हैं कि कहाँ वो हमारे फैसले का पैराग्राफ है जिसका रेफरेंस दे के तो वोट मुस्तरद किए गए। अब अगर वो पैरा नहीं है तो इसका मतलब है कि वोट मुस्तरद करने के लिए जो बुनियाद बनाई गई थी वो गलत थी, वो फैसला गलत, वो वोट काउंट होंगे तो हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं होंगे, फिर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे। सिंपल ये बात है और ये फैसला अभी आने वाला है, बड़ी जल्द आने वाला है। और ये जो टाइम मांगना जो है ना, ये नहीं, ये आज अदालत इस मूड में नहीं है। जी सर। जमील फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, मुसलसल इस्तदा वक्त मांगने की हो रही है, फिर अभी जो आप भी शायद पढ़ रहे होंगे, फारूक नाइक साहब जो हैं वो आर्टिकल 69 का इस्तिस्ना मांग रहे हैं डिप्टी स्पीकर के लिए। तो वो कह रहे हैं कि पार्लिमानी, उन्होंने ये उस वक्त कहा कि पार्लिमानी जो मामलात हैं, रूलिंग, वो अदालत में नहीं आनी चाहिए। वहाँ पर जज साहब ने कहा कि इससे पहले तो आपने इस चीज़ को नहीं किया कि जब कौमी असम्बली का मामला था, तो अब यहाँ पर बिल्कुल सारी उलट वो चीज़ें हो रही हैं जो इससे पहले कौमी असम्बली में मांगी जा रही थी।
जो इस्तदा उन्होंने की है उसके जवाब में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने बड़ा जबरदस्त जुमले दिए। उन्होंने कहा डिप्टी स्पीकर के पास ये कब से इख्तियार आ गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह करते फिरें। तो ये बहुत बड़ा उनका रिमार्क है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो वजीर आला पंजाब हैं उनका ओहदा खतरे में नजर आ रहा है। तो फैसला अगर बहुत ज्यादा देर नहीं है, आज नहीं तो कल किसी भी वक्त आ सकता है। अब ज्यादा चांसेस तो यही है कि आज ही सुना दिया जाएगा, एल्स अदरवाइज टुमारो। बट द थिंग इज, यहाँ पर हम 2-3 चीजें मिस कर रहे हैं। एक तो ये कि ये अदलिया का और मौजूद जजेस का बड़ापन है कि जितना ये मुत्तहदा हुकूमत के सुरखेलों ने धमाचौकड़ी मचाई है गुज़िश्ता 48 घंटे से, और आज खास तौर पर और बाकायदा तौर पर हेड ऑन लेते रहे और फिर उनको फिर बैकफुट पे ले जाने की कोशिश करते रहे, तो उन्होंने कंटेम्प्ट नहीं लगाई। अदरवाइज आधे तो इनमें से पकड़ में आ चुके थे इसकी। दूसरा, ये सिर्फ मामला रूलिंग के खिलाफ या रूलिंग के हक में फैसला देने का नहीं है। वो बंदा जो आउटसाइडर था चौधरी शुजात हुसैन, उनके खत को खातिर में लाते हुए डिप्टी स्पीकर उस खत को इंपॉर्टेंस देता है। 10 अफराद का वोट बशमूल जो कैंडिडेट है वजारत आला के, उनके वोट को मुस्तरद कर देता है। तो मेरी माहिरीन आईन और कानून से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि वो जो आउटसाइडर है जिसने खत लिखा है उसके ऊपर भी आईनी और कानूनी कार्रवाई बनती है, डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी बनती है। तो अब तो अभी तो इनिशियली रूलिंग के ऊपर फैसला आने जा रहा है ना। आप देखिए, ये तो मेरे ख्याल है पीटीआई की लीगल टीम को इनको भी पकड़वाना चाहिए कि इन्होंने कोई हल्का काम नहीं किया। बाकायदा इन्होंने अपना पूरा काम डालने की कोशिश की है। और हमारा कानून और आइन देखे ना कि माजरत के साथ आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं कि हमने रूल्स ऑफ गेम्स ऐसे बनाए हुए हैं कि एक तरफ वोटिंग का पार्लियामेंट्री प्रोसेस जारी है, दूसरी तरफ 2 पार्टीज के हेड्स आपस में बैठकर उसको टेम्पर करने की कोशिश करते हैं, और एक रात पहले से कर रहे हैं। इधर प्रोसेस जारी है, उधर टेम्परिंग चल रही है, और खुद डिप्टी स्पीकर उनके साथ पार्टी बना हुआ है। क्या इसके ऊपर भी कोई आइन और कानून की शिक लागू होती है कि 3 घंटे तक उन्होंने वोटिंग प्रोसेस को डिले किया और वो बैठे रहे, मिलते रहे हमजा शहबाज शरीफ साहब से? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके अभी तक जवाब आना बाकी हैं। बहरकैफ कुछ देर बाद देखते हैं रूलिंग के हवाले से फैसला क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का। जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये चौथा वकील भी जवाब देने में नाकाम रहा, यही इसका बेसिकली लुब्बे लुबाब है। और कोई आर्गूमेंट नहीं है। जो सवाल था जिस पर अदालत बैठी है उसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। बार बार हम कह रहे हैं कि वो टाइम लेने की बात कर रहे हैं, फुल कोर्ट की बात हो रही है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो अभी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के भी मैं देख रहा था कि वो ये कह रहे थे कि जो पार्टी हेड है उसकी डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। ये अगर पार्लिमानी पार्टी अगर फैसला करती है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो बाइख्तियार है अगर वो अक्सरियती फैसला है तो, और यही डेमोक्रेसी की रूह है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो आप किसी को चेंज ही नहीं कर सकते। उसमें पार्टी हेड है। जब पार्टी के इलेक्शंस होने चाहिए, पूरी दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं होते। यहाँ पे तो वो कहते हैं जी कि पूरी पार्टी ने इख्तियार दे दिया फलां बंदे को कि आप नॉमिनेट कर दें, तो वो नॉमिनेट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर फैमिली कल्ट हैं सारे ये। तो वो अब अगर वोट पार्टी हेड के खिलाफ आए तो वो तब्दील हो जाता है। लेकिन ये जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इसके मुताबिक तो जो पार्टी हेड की डायरेक्शन है, जो उसका फैसला है, उसको कोई अंडू ही नहीं कर सकता, उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये तो एक बिल्कुल एक शख्सी आमरीत है जिसकी तरफ ये ले जाना चाहते हैं। और बाय द वे 18वीं तरमीम में जो पार्लिमानी पार्टी है उसको रिप्लेस किया गया पार्टी हेड से, और वो उसमें अल्फाज शामिल करके तो पार्लिमानी पार्टी जो थी उसको मजबूत बनाया गया। इससे पहले ये नहीं था, तो इन्होंने खुद ही किया ये। आज जरदारी साहब के वकील फारूक एच नाइक साहब जो टाइम मांग रहे थे, ये उनके आर्किटेक्ट्स में है 18th अमेंडमेंट। आज मजे की बात तो ये जो बुनियादी नुक्ता है की जमात उस वक्त नहीं थी 18वीं तरमीम में, और बाकी तमाम वो जमातें मौजूद थी इस 18वीं तरमीम में क्या, और इसके पूरी जो रज़ा रब्बानी साहब, फारूक एच नाइक साहब और बाकी जमातों ने मिलकर उस वक्त अमेंडमेंट्स की थी। तो आज वही जो है उसी से इस्तिस्ना मांग रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। आज उनके सामने तो वो जो देग उन्होंने पकाई उस वक्त जर्दे की, मुदस्सर वो जो जर्दे की देग पकाई जिसमें उन्होंने पूरी वो मिठाइयाँ भी डाली, वो खा इमरान खान रहे हैं आज। पकाई इन लोगों ने थी सारी, और ख्याल यह था कि हम खाएंगे, लेकिन इनको तो कुछ नहीं मिला, इनको तो वो खुरचन भी नहीं मिली, और असल जो जर्दा ना वो सारा वो खा गए।
जबरदस्त समी साहब, बड़े जबरदस्त, आपकी बड़ी तारीफें भी आ रही हैं मेरे पास कि जबरदस्त तस्वीर है आज। नहीं, वो समी साहब मैंने कहा ना कि सुबह से बैठे होते तो जिस तरह समी साहब अभी समाअत नहीं शुरू हुई तो मेरे साथ सुबह से थे, तो वो उस वक्त तो अभी जो माहौल हो गया, जमील फारूकी भी और उसामा गाजी साहब तीनों का अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा अच्छा है और वो एक मामला हो रहा है। जमील साहब जर्दा भी खा गए इमरान खान साहब और खुरचंद तक भी नहीं सब छोड़ दें, आप ये बताएं ये बताएं आजकल सीजन कौन सा देख रहे हैं आप? मतलब आजकल सीजन कौन सा देख रहे हैं? हम 5 महीने से यार मैं आपको सच्ची बताऊं, प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पे सीजन देखना बंद कर दें। अगर आपको बेस्ट सीजन देखना है पाकिस्तान में तो आप पाकिस्तान का पॉलिटिकल सीजन, जुडिशियल सीजन, हुकूमत भगाओ सीजन, हुकूमत लाओ सीजन और इसके अलावा हर तरह का रिजीम चेंज सीजन एंड एक्सट्रीम चेंज सीजन सब देख सकते हैं। बस रिमोट पर एक बटन जरूर लगवाइएगा। कौन सा बटन? रिमोट पर एक बटन जरूर लगवाइएगा। कौन सा बटन? और वो बटन दबाना भी जरूर है। बताएं कौन सा बटन? भाई मेरी तो गाड़ी में है वो गियर में बटन, वो रिमोट पे नहीं है, लगवाना पड़ेगा। नहीं, मैं समी साहब और मुदस्सिर जो है वो ट्रांसलेशन में नहीं और किसी की जिंदगी खराब हो ना हो, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में कुछ भी होता रहे, आप और हम साहिबान तत्ते तवे पे बैठे हैं और हम पिछले मेरे ख्याल में 3 महीने से हमारा यही हाल है। देखिए चले रोजाना जमील आप देखिए बुजुर्ग हैं हमारे, समी साहब बहुत प्यारी स्माइल 60 साल उम्र है, समी साहब बड़ी प्यारी स्माइल दे रहे हैं। लेकिन वही ना, अब आप देखें में जमील आपकी गैर मौजूदगी में इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया गया सुमैया की जानिब से, समी साहब की जानिब से कि मुसलसल इतना प्रेशर, इतनी धमकियां, केस, फोन, सारी चीजों के बावजूद हम जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं अवाम तक। लेकिन खालिद रांझा साहब जो है वो कनेक्ट हो गए। तो डॉक्टर साहब ये फुल कोर्ट फैसला किया जी, अगर उसमें कोई सजा नहीं है जी सर, तो फिर वही फैसला जो है वो बहाल रहेगा अनलेस दे ऑप्ट टू डिफर विद दैट जजमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहिए, फुल कोर्ट के हवाले से साबिक सुदूर भी ये बात कर रहे थे, मौजूदा सदर ने भी ये बात की, बाकी भी मामलात हो रहे बार बार। सर फुल कोर्ट का मतकाजी है आज का ये केस आपकी नज़र में? नहीं समझता कि पहली बात तो ये है जी कि अगर आप कोई सही काम करना चाहते हैं और तरीका गलत अपना ले तो वो काम सही नहीं होता। हम ये कह रहे थे कि हम बाहर जलसा जुलूस और सियासी गुफ्तगू करके हम मरूब करेंगे चीफ जस्टिस को फुल बेंच बनाए। फुल बेंच ऐसी बात पे नहीं बनते। यू कैन कंट्रोल द जुरिसडिक्शन जस्टिस टू कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच। और आम हालात में ये बात आज की नहीं रोज होती है, अदालत में बीच होती है। और जब तक वकील ये महसूस न करे कि लगता है जज साहब में आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है या जो बात हमारे पास है इससे पहले जो नजीर हैं वो दुरुस्त नहीं है या इख्तलाफ है, उन हालात में सुप्रीम कोर्ट ऐसे आइडिया को अप्लाई करती है। एंड डिस्क्रिप्शन है वो द चीफ जस्टिस इसलिए ये फैसला कर रहा है कि हम इस इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं जजमेंट्स। सर ये कितना क्लियर केस है, आई मीन कि जिस तरह से पहले फुल कोर्ट की इस्तदा की गई, और मैं चाहूंगी हमारे नाजरीन के लिए सर अब आर्टिकल 69 का भी जरा बताएं कि वो है क्या, क्योंकि पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के लिए आर्टिकल 69 का इस्तिस्ना मांग रहे हैं वो। तो मैं चाहूंगी सर जरा ये भी क्लियर करें और ये केस कितना सादा है सर कानून की नजर में। मैं समझता इसमें ऐसा इबाम वाली बात थी कौन इशू और के क्या जो पार्टी हेड जो है क्या इज ही ऑल्सो द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। तो उस बात को उन्होंने रिजॉल्व कर दिया था कि पहले दिन जब सस्पेंड किया कि द सीएम इज ऑफ पार्टी ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी एंड नॉट ऑफ पार्टी हेड। तो जब उन्होंने फैसला कर दिया कि वो रिस्पेक्ट किया प्रोसीडिंग्स को, तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला तो कल ही हो गया था। उनको चाहिए था जैसे बार को कि फाइनल फैसला भी साथ ही अनाउंस कर देते। बहुत शुक्रिया खालिद रांझा साहब। बिल्कुल क्लियर है इस वक्त। देखें हर जो नज़र है वो इधर लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि क्या फ़ैसला आता है। लोगों को अगर ये फ़ैसला आएगा आज
तो इत्मीनान जो है वो लोगों का बहाल होगा, इदारों में रिस्टोर होगा। ये जुमेरात के लिए इसलिए मांग रहे थे कि क्योंकि आसिफ जरदारी साहब बाहर गए हुए हैं, तो 2-3 दिन में जो वो करना चाह रहे हैं कुछ कर लें। बहुत ही ज़्यादा बड़े दिल का मुजाहरा किया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ की बात करनी है, सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करनी है, तो फिर ये देखे बगैर कि कौन क्या कह रहा है, कानून का दायरा, कानून के शिकंजे में जो भी आता है उसको उसी के मुताबिक आप उसको ट्रीट करें। यहाँ पर ये शरीफ ख़ानदान ये लाडला है बड़ा, और ये इनको सबको रियायतें भी मिल जाती हैं, और ऐसी रियायत मिली है कि उन केसेस की आप मिसाल नहीं दे सकते। शरीफ ख़ानदान में नवाज शरीफ साहब के जो केसेस कंडोन हुए टाइम पीरियड जो, उसकी मिसाल दे के अदालत किसी को कोई रिलीफ नहीं देती। वो चौधरी इफ्तिखार साहब भी का कमाल था कि वो करके चले गए। और फिर इससे पहले ये अदलिया ने जिस तरह जो लोगों के नुमाइंदे हैं उनके साथ जो किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जिस तरह कत्ल हुआ उनका अदालती, उसकी भी मिसाल दे के आप अदालत में वो कोई और केस से उसका पैरेलल ड्रॉ नहीं कर सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।